आई जस्ट हेट वेटिंग। 9 बजे का टाइम दिया था नकाब पोछने, भी 9:30 हो चुके हैं। कहीं किसी ने मेरे ऊपर प्रैंक तो नहीं कर दिया उसके नाम से? अपनी फ्रेंड को वेट करवाने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? सॉरी अनन्या, बट यू नो मुंबई का ट्रैफिक इम्पॉसिबल। यू आर किडिंग राइट? ये कॉस्ट्यूम पहन के तुम रोड पे जाओगे तो पुलिस तो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगी। बाय द वे, तुम्हारी बाइक कहीं पे नजर नहीं आ रही। अगर किसी को मेरी जरूरत हो तो भले ही वहां पर ट्रैफिक हो, मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंच ही जाता हूं, भले ही फिर कितना ही रिस्क क्यों ना उठाना पड़े। इसका मतलब सच में तुम्हारी सुपर बाइक ट्रैफिक में फंस गई है? हाँ, एक लड़का है, उसकी मदद करने के लिए मैं गया था। क्या नाम था उसका? देबू। मैं उसे ग्लोबल कॉलेज से भारत नगर छोड़कर आया और फिर डायरेक्टली यहीं पर आने वाला था, लेकिन रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिल गया और इसलिए तुम्हें वेट नहीं करवाना चाहता था, तो डायरेक्टली मैं चलकर यहाँ आ गया। ग्लोबल कॉलेज तो मेरा कॉलेज है। हाँ, बताया मुझे उस देबू ने, और ये भी बताया कि तुमने आज उसकी कमर भी तोड़ दी थी। उस डब्बू की इतनी हिम्मत, वो तुमसे आके मेरी कंप्लेन कर रहा है। सुनो, तुम उसकी बात पे ध्यान मत देना। मुझे लगता है कि वो जेलस है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और उसकी नहीं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही अनन्या, वो तुम्हारा नेबर है, तुम उसके घर के पास ही रहती हो, राइट? तो फिर तुमने उससे झूठ क्यों बोला? मैंने उससे कौन सा झूठ बोला? यही कि तुम पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट हो। तुमने ये भी झूठ कहा कि तुमने ग्लोबल कॉलेज में ही एडमिशन लिया है। उसे तो तुमने सब झूठ बोला है, लेकिन मुझे भी तुमने झूठ बोला। क्यों? कहीं तुम्हारी कॉलेज की तरह तुम्हारा नाम भी तो झूठा नहीं है। मुझे तुम्हारा ये डाउटफुल टोन अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे झूठे लोगों की फ्रेंडशिप बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। इसलिए मुझे सच सच बता दो कि तुम मुझे और देबू को झूठ क्यों बोल रही हो, वरना मैं तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा। इतनी छोटी बात पे तुम फ्रेंडशिप तोड़ दोगे? झूठ एक पॉइजन की तरह होता है। अब पॉइजन चाहे इतना हो या इतना, पॉइजन तो पॉइजन ही होता है। मैं तुम्हें पॉइजन लगती हूँ? नहीं, लेकिन झूठ वही बोलता है जो सच बोलने से डरता है। तुम क्या सच छुपा रही हो अनन्या? ठीक है, अगर तुम में सच बताने की हिम्मत नहीं है तो मेरे पास सच उगलवाने के लिए हथियार भी हैं। मैंने उससे झूठ इसीलिए बोला क्योंकि मुझे उससे पीछा छुड़वाना था। What's the big deal? अगर बिग डील नहीं है तो तुम्हारी जबान लड़खड़ा क्यों रही है, जो हमेशा चाबुक की तरह चलती है? सच सच बताओ वरना। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई बुरी लड़की या कोई विलन नहीं हूँ। मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ तिमनासा की। तिमनासा? क्या बात है भैमार, तौबा तौबा, तुम दोनों आज बड़े वो लग रहे हो। वो तैयार? लगता है भैरानी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं, लेकिन इस बार भैरानी के दिमाग में एक दमदार योजना है, इसलिए तो हम ये आला, ये छुरी और तलवार लेकर एकदम तैयार है। बात करता कहाँ है तिमनासा? हंस क्यों रहे हैं? तो सवाल पूछा, इसका जवाब दो। भैमार, तुम्हारे जोश पर मुझे आज बड़ी वो आ रही है, वो हंसी। मतलब
मतलब ये भैमार के इस बार हमें शक्ति बल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से लड़ाई करनी है। अरे लेकिन भैरानी, यहाँ पर तो मेरे पास और आपके पास बुद्धि बल है, बाकी दो तो खाली बोतल है। क्या बोला? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी यही चालाकी एक दिन तुम पर बहुत भारी पड़ेगी तमन्नासा। तुम्हारा ये अकेले पहाड़ तोड़ने का घमंड एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तुम्हारी बौखलाहट में समझ सकती हूँ भैमार, लेकिन मैंने कहा ना, इस बार मैंने अपनी काली सोच से भी परे एक योजना बनाई है। जब डाली मैंने तुमसे जो सामान मंगाया था तुम ले आए? हाँ भैरानी, ये रहे वो सोने के सिक्के। भैरानी, मैंने सुना है कि धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं जो इन सिक्कों के बदले नहीं खरीदा जा सकता। अब हम धरती पर जाएंगे और मेरे साथ भैमार आएगा। पता नहीं भैरानी के दिमाग में इस बार कौन सी नई योजना आई। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तमन्नासा कालो की क्वीन है और उसी ने मेरी माँ को मारा है। क्या? हाँ नकाबपोश, मैं भारत तक इसीलिए आई थी ताकि मैं बालवीर को ढूंढकर अपना रिवेंज लेने के लिए उसकी हेल्प मांग सकूं। मुझे वो तो नहीं मिला, पर तुम मिल गए। ओह, तो तुमने मुझे फ्रेंड इसलिए बनाया ताकि तुम अपना रिवेंज पूरा कर सको? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें सचमुच अपना दोस्त समझने लगी हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ सिर्फ तुमने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया है। इसीलिए अब ये तुम्हारे ऊपर है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ या फिर एनिमी। मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूं और ना ही तुम्हें मानता हूं। अब रोना बंद करो। ओके, पर क्या तुम प्लीज ये रस्सी का फंदा गायब कर सकते हो? चिंता मत करो, ये तो मामूली रस्सी है। तुमसे सच उगलवाने के लिए मैंने तो बस इसका इस्तेमाल किया। तुम तो बहुत बड़े वाले ब्लफ मास्टर निकले। अब तो तुम मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जान चुके हो, तो क्या तुम प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लोगे? मैं जिम्नास्टिक चैंपियन हूँ। अभी फिलहाल तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, पर आगे जाके डेफिनेटली तुम्हारे किसी ना किसी काम तो जरूर आ जाऊंगी। देखो अनन्या, मेरा रास्ता बहुत ही खतरनाक है और आगे जाकर मैं इस पर अकेला ही चलना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा और मेरा एम एक ही है, तिमनासा को खत्म करना। आई अंडरस्टैंड, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम तिमनासा का दी एंड कैसे करोगे? ऐसा कौन सा वेपन मिल गया है तुम्हें? असली वॉरियर अपने वेपन के बारे में किसी को नहीं बताते। चिंता मत करो अनन्या, बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी प्रॉमिस जरूर पूरी करूंगा। जल्दी ही मिलेंगे। लगता है नकाबपोश के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी हो तुम। मुझे जिस काम के लिए भेजा था मैं वो ही कर रही हूँ। अच्छा,
मैंने तो यहाँ पर तुम्हें नकाबपोश पर नजर रखने के लिए भेजा था ना, लेकिन तुम तो यहाँ उससे दोस्ती कर रही हो। विश्वासघात करने के लिए पहले विश्वास जीतना पड़ता है। मैंने नकाबपोश के सामने नकली आंसू बहा के उसका दिल पिघला दिया है। अब बहुत जल्दी वो अपना मुखौटा मेरे सामने उतार देगा। ठीक है, जो भी कर रही हो जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हूँ। अंतिम लक्ष्य? तमन्ना किस अंतिम लक्ष्य के बारे में बात कर रही थी? अरे विवान, तुम अभी तक तकिया ही लगा रहे हो? चलो चलो चलो, जल्दी करो। वहां पे धूल लगी है, साफ करो। चलो। अरे बहू, ये लोग आते ही होंगे। तुम एक काम करो, चाय रखो। चाय कॉफी पता नहीं ये लोग क्या पीते होंगे। बहू, तुम चाय कॉफी दोनों रेडी रखो। ओहो, दादाजी तो ऐसे टेंशन ले रहे जैसे क्वीन विक्टोरिया आने वाले हो। क्या? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आई विश कि 20 साल बाद गुप्पू भी मेरे लिए इतना ही एक्साइटेड हो जितना आप अपनी चाइल्डहुड बड़ी की बेटी के लिए हैं। सही कहा विवान, बचपन की दोस्ती कभी नहीं टूटती। अरे तुझे पता है, मेरी और बग्गा की जोड़ी तो विक्रम और वेताल की जोड़ी से भी बढ़कर थी। अरे बहू, हाँ तुमने पापा इन लोगों के खाने पीने की सब तैयारियां ठीक से की है ना? आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, सब कुछ रेडी है। लगता है वेताल की बेटी आ गई। आई मीन आपकी गेस्ट आ गए। बहू, फूल फूल फूल। वेरी पोना अंकल, कैसे हैं आप? हाय। तमन्ना, कैसे हैं आप? तमन्ना, तमन्ना नहीं बेटा, तनीषा फ्रॉम लंदन। अरे मैंने तुझे कहा ना, बग्गे की बेटी तनीषा बग्गा। और आप? मैं इनका पति। हाँ, ये मेरे पति अभय, अभय मार्कंड। यस, माय स्वीट लविंग हस्बैंड। वेलकम तनीषा, वेलकम अभय। हाय। पापा जी, आप सारी बातें यहीं करेंगे कि इन्हें बैठाएंगे भी? हाँ। अरे चलो चलो चलो, आइए आइए। हाँ चलिए। दादाजी, हाँ बेटा। आपने तनीषा आंटी को इतने सालों बाद देखा है, तो आर यू श्योर कि ये बग्गा अंकल की ही बेटी है? ये कोई फ्रॉड कपल नहीं तो हो सकते हैं ना? क्या बात कर रहे हो विवान? बग्गा ने लंदन से मुझे फोन कर कर बतलाया है कि उसकी बेटी आ रही है, तो फिर कोई फ्रॉड कपल क्यों आएगा? अरे पर दादाजी, अरे बड़े कुछ नहीं, एक बार मैंने तुझे कह दिया ना, ये मेरे बचपन के जिगरी यार बग्गा की बेटी है, तनीषा बग्गा। बस। अब ये कौन सी नई चाल है टिम्मी आंटी की?
आयुष ने मुझे तमन्नासा से बात करते हुए तो नहीं देख लिया? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो अनन्या, मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना है। बताओ कौन था वो? अरे अनन्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो एक्चुअली बचपन से मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ना, इसीलिए कभी कभी मैं खुद से बातें कर लेती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। सुना नहीं है? नो चिंता नो फियर व्हेन दोस्त इज हियर। पर तुम तो पूरी दुनिया के दोस्त हो ना। मैं तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड होती तो अभी तक तमन्नासा से मेरा रिवेंज पूरा हो चुका होता। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तमन्नासा के साथ बहुत लोगों का अकाउंट क्लियर होना बाकी है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भी तमन्नासा के साथ अकाउंट जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। हार्ट प्रॉमिस? लोग तो गॉड प्रॉमिस करते हैं, हार्ट प्रॉमिस क्या होता है? गॉड प्रॉमिस करके लोग भूल जाते हैं, लेकिन हार्ट प्रॉमिस तो लोगों को पूरा करना ही पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें हार्ट प्रॉमिस करता हूँ कि तमन्नासा से तुम्हारा बदला जल्दी ही ले लूंगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक हार्ट प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगी। मैंने तो यहाँ पर तुम्हें नकाबपोश पर नजर रखने के लिए भेजा था ना, लेकिन तुम तो यहाँ उससे दोस्ती कर रही हो। विश्वासघात करने के लिए पहले विश्वास जीतना पड़ता है। प्रॉमिस। अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मुझे जल्द से जल्द मुंबई के सारे मंदिरों में वो पुष्प अमर ढूंढना होगा। करुणा जी, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। देखिए। अरे वाह, साड़ी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। है ना? और ये आपके लिए दादाजी। अरे वाह, मगर है क्या इसमें? अरे खोल के तो देखिए आप। ओ हो, मेरे यार बग्गा ने मेरे लिए एनसाइक्लोपीडिया भेजा है। लंदन जाके भी उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार है, वैसे के वैसे। वाह। ओ, डैड ने हमें बताया था कि आपको नई चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और नई चीजों के बारे में जानना भी पापा जी को बहुत पसंद है, और नई चीजों के बारे में दूसरों को विस्तार से बताना भी बहुत पसंद है। अरे वाह। अरे आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये क्यूट सा लिटिल सा डेविल कौन है? ये है मेरा प्यारा बेटा विवान। विवान, हेलो बोलो। हाँ, हेलो। अरे थोड़ा मुस्कुराकर हेलो बोलो, हमारे गेस्ट हैं बेटा। हाँ, हेलो अंकल, हेलो आंटी, नमस्ते, वेलकम टू इंडिया। हेलो। नमस्ते विवान। और हम तुम्हारे लिए भी एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लेकर आए। आई होप यू लाइक इट। देखना चाहोगे? विवान, बहुत प्यारा नाम है। और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। देखो, ओपन इट। ओके, लेट मी ओपन। अच्छा है ना? सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, बालवीर का कॉस्ट्यूम। लेकिन विमान, एक बात का ध्यान रखना,
कि ये सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनने के बाद खुद को सुपर हीरो मत समझने लग जाना, और सुपर विलन से तो बिल्कुल पंगा मत लेना, वरना तुम्हें चोट आ सकती है ना। बताइए करुणा जी, सही की गलत? हाँ वो तो सही है तनीषा, लेकिन हमारा विवान तो बिना कॉस्ट्यूम के ही सुपर हीरो जैसा है। इसे सबकी मदद करना अच्छा लगता है और ये पूरी फैमिली को बहुत प्यार करता है। फैमिली का तो ख्याल रखना भी चाहिए करुणा जी, फैमिली तो होती ही इतनी स्पेशल है ना। अब फैमिली का ख्याल अगर तुम नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा विवान? अरे अभी बातें ही करते रहोगे? ये लोग लंदन से इतनी दूर से फ्लाइट पकड़ कर आए हैं, इन्हें आराम भी करने दो। बहू, तनीषा और अभय को उनके कमरे में लेके जाओ। हाँ हाँ चलो चलो। अच्छा लगा ना? आओ तनीषा, आओ अभय। ये दोनों बहरूपिये बनकर पता नहीं किस प्लान से यहाँ आए हैं। ऐसे में माँ और दादाजी के ऊपर मुझे सुरक्षा कवच डाल देना चाहिए ताकि मेरी एब्सेंस में उन्हें टिम्मी आंटी कुछ ना कर सके।